नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हर हाल में डटे रहे। तो आज हम आपको बता रहे हैं जो पिछले हमारे ब्लॉग्स रहे हैं सलकनपुर का, उसी ब्लॉग्स में सलकनपुर में जो विजय सेन का मंदिर है, तो आज हम बताएंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत है कि यहाँ पर आकर अगर आप मकान बनाते हैं, जो भी डिजाइन्स आप यहाँ देते हैं, तो 1 साल के अंदर, मान्यता के अनुसार 1 साल के अंदर आपका सेम टू सेम वैसा मकान बनता है। घर बनाए, मकान बनाए, बंगला बनाए, जो भी आप बनाएंगे माता रानी के यहाँ जिस भी उद्देश्य से और माँ को निवेदन करके बनाएंगे, तो 99% लोगों का ऐसा मानना है कि ये होता ही है। और कुछ लोगों को तो मैंने भी खुद भी देखा है। तो ये देखिए, बहुत सारे जो लोग आते हैं यहाँ पर माता रानी के दरबार पर, तो आकर देखिए जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसका जैसा भाव होता है, कुछ लोग बिल्कुल डिजाइन्स देते हैं, कुछ एक के ऊपर एक पत्थर रख देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि आप 1 कमरा बनाएं, 2 कमरा बनाएं, तो सेम टू सेम वही चीज़ और वही डिजाइन्स वाला मंदिर आपका में बनाया हुआ जो टेक्सचर है मकान का, वही का वही आपका बनता है 1 साल के अंदर। तो ऐसी जो मान्यता है, अब हर जगह की अलग मान्यता और प्रथा होती है, तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए, बच्चे लोग बना रहे हैं अपने सपनों का घर। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, चाहे महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, और कैसे भी लोग हो, ग्रामीण क्षेत्र के हों, शहरी क्षेत्र के, सभी अपनी आस्था के हिसाब से माता रानी को निवेदन करके अपना ये डिजाइन तैयार करके आते हैं। तो देखिए, खुशी ने भी बनाया है एक टेक्सचर, आप देखिए उसके डिजाइन्स का। अब आगे देखते हैं कि माता रानी कितनी कृपा करती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको ज़रूर हम बताएंगे। अब 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये वाकई में होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ के लोगों की मान्यता के अनुसार ऐसा होता है। तो ये जो मंदिर प्रांगण है, उसके ऊपर ऐसी जगह पड़ी है और पुनरुद्धार का कार्य भी चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपने आशियाने को बनाते हैं, एक रूप देते हैं, एक आकार देते हैं, और जैसा डिजाइन्स बनाकर आते हैं, जैसा उन्हें चाहिए वही डिजाइन्स बनता है। आपका मकान वैसा ही बनता है। तो सभी जगह की अपनी एक अलग मान्यता होती है। ऐसा ही ये सलकनपुर देवी धाम विजय सेन का मंदिर भी है, तो यहाँ की भी मान्यता यही है। तो हम अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलग ही एडवेंचर और एक अलग ही उत्साह और उत्सुकता भी होती है कि भाई देखें ऐसा होता है कि नहीं होता है। माता रानी में आस्था रखने वाले और जो हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसे अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा होता है। तो ये आगे अगर हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हम लोग विजिट कर रहे हैं, अब यहाँ से हमें निकलना है। तो हम लोग जब ऊपर थे तो वही सारा दृश्य आपको दिखाया, वही व्यू आपको दिखाया। अब हम रिटर्न होंगे, तो ये रोपवे से वापस जाना है। अब हमारे रिटर्न का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ बड़ी ही अच्छी सुविधा है, अगर आप चाहें तो यहाँ रुककर विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा स्थान है। और गर्मी के मौसम में जब आपको अच्छा अनुकूल वातावरण मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ का जो मौसम चेंज होगा, सर्दी का मौसम आएगा या फिर बारिश के बाद का, तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, हमारी बारी आ चुकी है, अब हम पहुँचेंगे नीचे। तो ये सारे अनुभव अलग ही रहे। मेरी कोशिश रहती है कि अपने कल्चर, अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से आप लोगों को बीच बीच में अवगत कराती हूँ अपने ब्लॉग्स के माध्यम से। तो पिछले कई दिनों से आपको ये ब्लॉग्स हम लेकर आते रहे, दिखाते रहे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोज़ पसंद आती है तो इसे आगे शेयर करें। और मेरी इस कोशिश में आप लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। तो ये देखिए, हम लोग बैठ गए हैं रोपवे में और पहुंच चुके हैं। एग्ज़िट हमने कर ली है, बाहर निकल आए हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, एग्ज़िट करते हुए, और गर्मी बहुत थी जिस समय हम लोग वहाँ पहुँचे थे, जून का महीना, लेकिन एक अलग उत्साह जब फैमिली साथ होती है, अपने साथ में होते हैं, तो फिर पता नहीं चलता है। अकेले जाओ तब थोड़ा सा बोरियत हो सकती है। तो ये देखिए, रोपवे का जो सिस्टम लगा हुआ है, ये सिस्टम देखिए। और फिर यहाँ से हम लोग एग्ज़िट हुए हैं। अब हम पहुँचेंगे अपने रूम पर। तो ये जो मंदिर प्रांगण है, वो भी एक अलग अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ से आप कुछ अच्छा ही सीख कर जाते हैं। तो ये देखिए,
यहाँ से कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो मैंने तो सिर्फ सिंदूर वगैरह लिया था और ये वहाँ जो मंदिर की तैयारी चल रही है, पुनरुद्धार हो रहा है, सलकनपुर को स्पेशल बनाया जा रहा है पर्यटन के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश का ये बहुत ही सुंदर मंदिर बनने वाला है और यहाँ एमपी में भोपाल सीहोर के निकट ही ये मंदिर है। पिछले ब्लॉग्स में हम आपको इसकी पूरी डिटेल्स दे चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं आए तो विजिट कर सकते हैं और आने वाले समय में यहाँ काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये अलग ही है, ये नीचे का व्यू है जो मैंने आपको दिखाया पिछले ब्लॉग्स में, वो ऊपर का व्यू था। तो यहाँ आपको रुकने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, यहाँ आप रह सकते हैं, रुक सकते हैं और नवरात्रि में एक अलग ही रौनक रहती है। तो हम लोग जा रहे हैं वापसी देंगे। माता रानी बुला है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो भाई जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ से अब हम लोगों ने पैकिंग कर ली है और सुबह हमारी बस है जो 7 बजे हमें बताई गई थी, लेकिन उसका टाइम हमें बाहर निकल के पता चला कि थोड़ा सा और लेट जाएगी बस भोपाल जाने के लिए। तो हम लोगों ने फिर यहाँ का जो नीचे का व्यू है वहाँ पर अच्छी खासी वॉक की और फिर वही व्यू आपको भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ कुछ वीडियोस, कुछ रील्स और फोटोस भी हम लोगों ने क्लिक किए और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अलग व्यू है। हरियाली इतनी है इस मौसम में, यानी जून के महीने में भी आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा। और ये बीच में तालाब है जहाँ कमल खिले रहते हैं और ये पूरा जंगल और ये ताल जो बना हुआ है, जब बारिश होगी तो यहाँ एक अलग ही व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो हर मौसम में आप यहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एक अच्छा सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए सुबह सुबह का ये टाइम था, तो हमारी बस को था टाइम, तो हम लोग पहुँच गए इसी जगह पर। और नीचे से आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, बस यही आप जब 2-4-10 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो ये व्यू आपको मिलेगा। और जैसे आपको मैंने बताया था कि जहाँ से आप रोपवे की एंट्री करते हैं, टिकट्स लेते हैं, ये प्रांगण, ये व्यू वहीं का है। तो यहाँ सभी लोग, अब हमारे गंतव्य का टाइम हुआ और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर प्रांगण से, लेकिन अभी भी हमें बस का इंतज़ार करना है। तो देखिए हमारे साथ बने रहें। तो ये हम बैठ गए हैं बाहर, इस तरह की छोटी छोटी चाय के टपरी बनी हुई है जैसे नाश्ते वगैरह की। जो यात्री आते हैं यहाँ पर, यात्री वगैरह आते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ देखिए सुबह का नज़ारा था, तो हम लोगों ने लिए गर्मा गर्म चाय और चाय के साथ हम लोग, कुछ लोगों ने पोहा भी लिया क्योंकि हमारा सफ़र होने वाला है दिन भर का। हम यहाँ से भोपाल जाएंगे, भोपाल से फिर ट्रेन पकड़ेंगे और अपने घर दमोह आएंगे। तो ये वही मोमेंट आपको दिखा रहे हैं, वही व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो सभी लगे हुए हैं और बहुत जल्द आज हमारा उठना भी हुआ। 3 दिन से हम यहाँ थे। तो ये सारे मोमेंट आपको दिखाने का उद्देश्य है कि आपको आसानी हो जब आप ऐसी जगह पर जाए। तो मेरी कोशिश है कि चैनल के माध्यम से आपको बताऊं कि भाई आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और मेरी यही कोशिश है अपने चैनल के माध्यम से कि अपने कल्चर को आप लोगों तक पहुंचाऊं, चाहे वह जैसे भी हो, हमारे देश का पारंपरिक हो या ऐतिहासिक हो या फिर कई धरोहरें हों। तो ये देखिए हम चल पड़े हैं अपने घर। तो मेरे अगर ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब